हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एरिन्स को प्रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड होती हैं। पहली मेथड होती है हम हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के हेलो एरिन्स बना सकते हैं, और दूसरी मेथड होती है सेन-मेयर्स रिएक्शन, जिसमें हम अमाइंस की मदद से क्या बनाते हैं, हेलो एरिन्स बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन होती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि ऐसा ग्रुप जिस पर खुद पर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, और उसका यहाँ पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक का एडिशन और किसी एक का रिमूवल। जैसे कि यहाँ पर जनरली हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और हेलोजन का एडिशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हेलो एरिन्स इससे हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन हम लेंगे, जैसा कि हम हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं। ये हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर अटैच्ड है CH3, यानी कि ये क्या है? मिथाइल बेंजीन है। ठीक है, अब मिथाइल बेंजीन को हम ट्रीट करेंगे X2 यानी कि हेलोजन। अब ये जो हेलोजन हमने लिया है ये Br या Cl हो सकता है। I क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आयोडीन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। अगर रिएक्शन उसके साथ करवानी है तो हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे HNO3। और फ्लोरीन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसकी रिएक्शन बहुत एक्सप्लोजिव होती है, फ्लोरीन गैस बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है। तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? Br या Br2 या Cl2 के साथ। और यहाँ पर कैटलिस्ट हम क्या लेंगे? कैटलिस्ट हम लेंगे लुईस एसिड, जैसे कि AlCl3 या FeCl3 भी हम ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक लेंगे। तो वो क्या होता है? हमारा लुईस एसिड होता है, जो कि कैटलिस्ट की तरह एक करता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इनकी खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर इसे इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो उसे लेकर भागना चाहेगा। तो ये हमारे लुईस एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पर होगा क्या? हेलोजन कहाँ अटैच्ड होगा और हेलोजन बनेगा कैसे? तो ये जो हमारा X2 है, ये मान लेते हैं Cl2 या Br2 है, कुछ भी है। अगर Cl2 है तो Cl के बीच में एक बॉन्ड होगा, और अगर बॉन्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक हमारा क्या बनेगा? Cl+ बनेगा, और एक हमारा Cl+ बनेगा, एक माइनस बनेगा। ये जो Cl- है ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लवर है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस रिंग में कहीं पर अटैच होगा। कहाँ अटैच होगा वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले ये AlCl3 जो हमने लिया है, या फिर FeCl3 हम कह सकते हैं, ये हमारे जो क्या क्या काम करेंगे रिएक्शन में? कैटलिस्ट है, लेकिन काम क्या करेंगे? तो जो AlCl3 होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसे दिख गया क्लोरीन नेगेटिव, तो ये चाहेगा क्लोरीन नेगेटिव को लेकर भागना, तो इसके इलेक्ट्रॉन छीनना चाहेगा। तो AlCl4- हमारा बन जाएगा। लेकिन जैसा कि ये कैटलिस्ट है, इसका काम है केवल रिएक्शन को कंप्लीट करना, ना कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो खुद का कोई प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो AlCl4 है, यहाँ पर ये Cl+ कहीं पर अटैच होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो H+ के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो HCl और AlCl3 हमें मिल जाएगा। AlCl3 यानी कि हमारा जो कैटलिस्ट है वो एज इट इज वापिस आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कैटलिस्ट का काम क्या था रिएक्शन में। इसने बॉन्ड को ब्रेक करवाया, और जो पॉजिटिव था उसको इधर भेज के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वापस से ऐसा बन गया, और HCl बाई प्रोडक्ट निकल गया। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे? देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पोजीशन होती है इसे हम ऑर्थो, जहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके पास वाली पोजीशन ऑर्थो, उसके पास वाली यानी कि ये वाली पोजीशन मेटा, और ये वाली जो पोजीशन होती है इसे हम पेरा पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारा कंपाउंड बनेगा, जो हमारा हेलो एरिन बनेगा,
तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारी ऑर्थो और पेरा पोजीशन है यहाँ पर हमारा हेलोजन अटैच हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और Cl माइनस हमारे पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रोफाइल, तो वो अटैक करेगा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। पहला जो हेलो एरिन मिलेगा उसमें क्या होगा, ये देखिए आप, ये हमारा CH3 है, तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है इस तरह से। अगर Cl है तो Cl, Br है तो Br, और साथ में हमें क्या मिल सकता है, अगर ये हमारा CH3 है तो पेरा पोजीशन, इसके जस्ट अपोजिट वाली पेरा पोजीशन पे भी हमारा हेलोजन अटैच हो सकता है, यानी कि दो प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ऑर्थो और जो पेरा कंपाउंड्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है इस वजह से। तो आई होप ये मेथड आपको समझ आ चुकी होगी। एक बार फटाफट से थोड़ी सी समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन की मदद से हेलो एरीन बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर मिथाइल बेंजीन लिया और X2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया AlCl3, तो अगर क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन प्लस और माइनस मिल जाएंगे। AlCl3 माइनस वाले को लेकर AlCl4 माइनस बनाएगा, लेकिन ये कैटलिस्ट है तो इसको एज इट इज निकलना है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl और AlCl3 बन जाएगा। और ये जो Cl है ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर वहां पर अटैच हो जाएगा, तो हमें हेलो एरीन मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरी हम रिएक्शन देखते हैं। उस रिएक्शन में क्या होगा, दूसरी जो रिएक्शन है उसमें अमाइंस की मदद से हम हेलो एरीन बनाएंगे। अमाइंस की मदद से डायरेक्टली हम हेलो एरीन नहीं बना सकते हैं, तो पहले हम डाइअजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, अमाइन हो गया, NH3 अटैच्ड है, ये हमारा अमाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, अमाइन की हम रिएक्शन करवाएंगे। NaNO2, सोडियम नाइट्रेट और मिनरल एसिड यानी कि HCl, HBr, कुछ भी हम ले सकते हैं, HX मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं। तो HX हमने ले लिया और टेम्परेचर हमें कोल्ड रखना है, ठंडा टेम्परेचर, यानी कि 0 से 5 डिग्री तक। सेल्सियस में अगर हम बात करें और केल्विन में बात करें तो 273 से 278 केल्विन तक, इस टेम्परेचर पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि कितने टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डाइअजोनियम सोल्ट मिलता है। डाइअजोनियम सोल्ट कैसा होता है, ये देखिए, N2 प्लस और जो हेलोजन होता है उस पर माइनस चार्ज यानी कि X माइनस, ये हमारा क्या मिल गया, डाइअजोनियम सोल्ट या बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड भी हम इसे कह सकते हैं। अब इसकी मदद से ये हमारे लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइअजोनियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना गाइस। अमाइन से डायरेक्टली हम हेलो एरीन नहीं बना रहे, उससे हम डाइअजोनियम सोल्ट बना रहे हैं, जिसकी मदद से हम हेलो एरीन बनाते हैं। अब डाइअजोनियम सोल्ट मिल गया मतलब हमारा पूरा काम हो गया। डाइअजोनियम सोल्ट से कुछ भी रिएक्शन हम करा सकते हैं। ये डाइअजोनियम सोल्ट है, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं Cu2X2 या फिर CuCl, HCl, CuBr, HBr, Ki, किसी की भी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हेलो एरीन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर X2 है तो X2 अटैच हो जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, क्योंकि ये तो निकलना ही चाहती है नाइट्रोजन। ये देखिए, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड है यहाँ पर, ये बहुत स्टेबल है भाई साहब, तो ये निकलना चाहेगा कि मैं स्टेबल हूँ तो मैं फटाफट से रिंग से दूर हो जाऊँ। तो जो हमारा हेलोजन ऐड हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। और अगर CuCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं डाइअजोनियम सॉल्ट की तो हमें ये मिल जाएगा, हेलो एरीन मिल जाएगा। क्लोरीन हमारा अटैच हो जाएगा यहाँ पर Cl, Br। और ये जो पोटेशियम आयोडाइड है इसमें क्या होता है, डाइअजोनियम सोल्ट में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ दोनों को शेक भी कर दे साथ में तो भी रिएक्शन हो जाएगी। इसमें किसी की आवश्यकता हमें नहीं है, कॉपर के कोई से भी कंपाउंड की आवश्यकता यहाँ पर हमें नहीं होती है। डायरेक्टली दोनों को शेक करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एरीन मिल जाएगा। कौन सा, आयोडीन वाला, ये हमें हेलो एरीन मिल जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।